नमस्कार। आज हम बात करेंगे संघर्ष के बारे में। क्या हमें हमेशा संघर्ष करना पड़ता है? जब हम जन्म लेते हैं, पढ़ाई करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, कोई ओहदे को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, पैसा कमाने के लिए संघर्ष होता है, भोजन प्राप्त करने के लिए किसान कितनी मेहनत करता है अपनी फसल को उगाने के लिए। संघर्ष का मतलब है कि हम असत्य का त्याग करें, जो चीज़ अविद्या ग्रसित है उसका त्याग करें। अब यहाँ पे कितने प्रकार के भोग हैं, विलासिता है, मान है, अपमान है, आकर्षण है। इसके त्याग को संघर्ष कहना है। एग्जाम क्लियर करने से कोई ऑफिसर नहीं बन जाता, उसके लिए ट्रेनिंग करनी पड़ती है, उसको संघर्ष करना पड़ता है। चाहे वो आर्मी की हो, चाहे वो डॉक्टर की हो, चाहे वो टीचर की हो, चाहे वो कोई भी प्रोफेशन की हो, तब जाके वो उस पद पर बैठता है। अब हम जो हैं वो भगवान के अंश हैं। भगवान श्री राम आए, उन्होंने संघर्ष किया। भगवान श्री कृष्ण आए, उन्होंने भी संघर्ष करा। जो भी संघर्ष को झेलेगा वो उस पद को जरूर प्राप्त होगा। अगर फेल हो जाते हैं, उस पद को प्राप्त नहीं हो करते, नीचे गिर जाते हैं, अगर हम भगवान के लिए चल रहे हैं तो फिर से जन्म होगा, फिर से कोई अच्छा शरीर धारण करके अच्छे कुल में पैदा होंगे और फिर वहाँ से हमारा पिछले जन्म का जो संघर्ष है उससे हम आगे बढ़ेंगे। संघर्ष तो करते रहना पड़ता है। यही मनुष्य जीवन की जो है, जीवन संघर्ष भरपूर ही है। अगर हम नकली कोई असली समझते रहे, असली की तरफ हमारा ध्यान नहीं गया तो जीवन व्यर्थ है। असली क्या है? भगवान को प्राप्त होना। ये माया के द्वारा रचित, ये सब नकली है, हम इसी को असली समझ बैठ जाते हैं। अब लोगों को डर लगता है कि मेरे साथ कुछ बुरा ना हो जाए। डरना नहीं है, क्योंकि हमारे द्वारा किए हुए कर्मों का फल तो हमें भोगना ही है। नाम जप करेंगे ना तो उस भोग की शक्ति आ जाती है कि मुझे ये कष्ट आया तो मुझे इसको भोगना है। शरीर पर जो अहंकार है वो खत्म होता है, ईश्वर पर भरोसा होता है, समर्पण का भाव आता है, श्रद्धा होती है, त्याग आता है। तो संघर्ष की राह पर चलने से ये होता है कि हम अपनी जो भी बुरी हमारे अंदर बुराइयां हैं उनका त्याग होता है, और उनका त्याग होना भी चाहिए। तभी जाके हम एक अच्छी फसल कह लें वो तैयार होती है, या उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। संघर्ष से कभी घबराना नहीं चाहिए। जब तक हम सफलता को प्राप्त नहीं कर जाते तब तक संघर्ष करते रहना चाहिए। मन में हमेशा उत्साह होना चाहिए। तभी कहते हैं ना बड़े बुजुर्ग, अच्छा भोजन, अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छा बोलो। क्योंकि पॉजिटिविटी जब तक नहीं आएगी ना, चाहे जीवन में कुछ भी हो जाए, मुझे नाम जप नहीं छोड़ना। पार्वती माता ने कितनी साल तपस्या करी भगवान शंकर के लिए। क्या उनके मन में कभी नहीं आया होगा कि मैं तो स्त्री रूप हूँ, मैं इतनी घोर तपस्या कर रही हूँ, भगवान को जल्दी प्रसन्न हो जाना चाहिए।
उन्होंने भी संघर्ष करा। तो हम तो ईश्वर के अंश हैं। मेरी कोई बात किसी को बुरी लगी हो तो उसके लिए क्षमा। आई होप मैं आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर पाई होंगी। आपको मेरी ऑडियोज़ अच्छी लगती है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए। थैंक यू सो मच।